वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज वॉचिंग यू एंड मिसिंग यू इंटेंसली। आपके माजी का कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है, आपको देख रहा है, वॉच भी कर रहा है। अब ये कौन है, हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज वॉचिंग यू इंटेंसली एंड मिसिंग यू। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है। जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। और था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव है, सबके लिए है। अच्छा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज करें। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। चलें जी। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज वॉचिंग यू एंड मिसिंग यू इंटेंसली। कोई बहुत शिद्दत से आपको याद कर रहा है, आपको देख भी रहा है। निकालते हैं कौन है। चेंज, ये कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है, कोई बहुत शिद्दत से देख रहा है। हु सीक्रेट क्रश, वो तो मुझे लग रहा था ये आएगा। कोई आपको बहुत शिद्दत से पास्ट का पर्सन याद कर रहा है। रिलेशनशिप, आपको देख भी रहा है। एंजाइटी, कोई बहुत शिद्दत से आपको याद कर रहा है। कौन है। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है। भाई ये तो मुझे एक्स ही लग रहे हैं। ठीक हो गया। कोई आपको बहुत शिद्दत से पास्ट का पर्सन मिस कर रहा है। होम, यहाँ पे कोई बाहर है तो कोई अपना घर भी मिस आई थिंक कर रहा है। कोई आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। न्यू लव, कोई आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है, आपको देख रहा है, वॉच कर रहा है, मे बी आपकी पिक्चर्स। लीगल मैटर्स, कोई पास्ट का आपको बहुत एडिक्टिव, नहीं क्या है, एडिक्शन है। ठीक है। अच्छा जी, अब बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है हुकअप। उसके बाद है जी बिटवीन द लाइन्स, सोलमेट, डिवाइन इंटेंशन, घोस्टेड, ब्रेकअप। यहाँ से हम ले लेंगे। भाई रीडिंग का टॉपिक है कि कोई पास्ट से, माजी का कोई पास्ट से आपको बहुत शिद्दत से देख रहा है। आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मे बी आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, मे बी कि आपके किसी दोस्त से इसने कांटेक्ट किया हुआ है, या आप ऑनलाइन कुछ करते हैं, कहीं काम करते हैं, या आपको स्टॉक कर रहा है, जिससे आपका ब्रेकअप हुआ। ठीक है, ये पास्ट पर्सन है जिसने आपको घोस्ट करा। इसको कार्मा मिला है और इसको अब रियलाइज हुआ है कि आप इसके सोलमेट हैं। आपने इसके लिए क्या किया और इसने आपके लिए क्या किया। ये अभी भी दो रास्तों में कंफ्यूज है कि आपसे कांटेक्ट करे नहीं करे। आपको देख तो रहा है लेकिन अभी कंफ्यूज है कि कांटेक्ट करे नहीं करे। जिसके साथ आपका इस तरह से भी मतलब कोई हुकअप, अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, लेकिन जो है कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर है चेंज, किसी की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। कोई मास्क, किसी के दो चेहरे थे, आपके लिए फीलिंग्स थी लेकिन आपको बताई नहीं कि कहीं आप, वो कहते हैं ना कुछ लोग अपना लव भी इसलिए कन्फेस नहीं करते कि सामने वाला ज़्यादा भाव ना खा जाए, सर पे ना चढ़ जाए, अपने आप को कोई हूर परी ना समझने लगे। ये भी होता है। तो फाइनली किसी ने अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं की कि आप उसका सीक्रेट क्रश है, आपके साथ वो रिलेशनशिप में आना चाहता था, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया। उसको बेतहाशा एंजाइटी हो रही है, इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपको अपनी लाइफ से क्यों जाने दिया, क्योंकि आपने इसको होम की तरह, फैमिली की तरह फील कराया। अब इसको ये डर है कि कहीं आप न्यू लव में तो नहीं चले गए। इसकी लाइफ में लीगल मैटर्स भी चल रहे हैं। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इसकी अपनी डिवोर्स का मसला चल रहा है। ये एडिक्शन, आपके साथ बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। ठीक है, यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अब हम इसको करते हैं जी क्लैरिफाई। क्लैरिफाई करें जी। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज वॉचिंग यू एंड मिसिंग यू इंटेंसली। कौन है जो आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है, याद कर रहा है। चलें, कौन है जो आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। स्ट्रेंथ, भाई किसी की लाइफ तो 180 डिग्री चेंज हो गई है। आपने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बदल दी है। आपको किसी ने आपसे वॉक अवे करा, आपको आपका ब्रेकअप हुआ, आपने अपने काम पे फोकस करा। ठीक है, आप काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि आपने चेज नहीं करा
सामने वाले को अट्रैक्ट करा। कोई कंट्रोलिंग पर्सन आपकी स्ट्रेंथ से, आपने जिस तरह अपनी लाइफ को चेंज करा है उससे इतना ज़्यादा मुतासर हो रहा है, इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है कि ये अब आपके पास एक लव ऑफर लेकर आना चाह रहा है। अभी ये सोच रहा है, ठीक है, आपको ये कहीं पर देख रहा है, ये आपको हिडन, आपको छुप के कहीं देख रहे हैं। आप ऑनलाइन कोई काम करते हो या फिर आपको आने जाने के कोई टाइमिंग्स में ही आपको वॉच कर रहे हैं, आपको मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके लिए टैरो रीडिंग करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, ये दुआएं भी कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। आपने इनको बहुत ज़्यादा फैमिली फील कराया है और ये अब आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। सीक्रेट क्रश दूसरा कार्ड आया है, इसको हम करेंगे जी क्लैरिफाई। ये सीक्रेट क्रश क्या है? आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, कम्युनिकेशन आ रही है एक ऐसे बंदे से की तरफ से जिसने आपकी बैक बाइटिंग की, आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दी, आपको चीट किया, वहाँ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है। फाइनली द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब आपकी बारी है, आप उनको, जो उन्होंने आपके साथ करा था आप उनके साथ करें। कोई आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है, अब आप उनको डिच करते हैं, उनको तरसाते हैं, वो अपनी ईगो दिखाते हैं एज यू लाइक कि अब आपका क्या मोटिव होगा, लेकिन सामने वाला जो है वो अब आपके पास आ रहा है क्योंकि उसको आप पे क्रश था, उसके इमोशंस आपके लिए थे, उसने हमेशा हिडन रखे, आपको नहीं बताया, लेकिन फाइनली कोई आपको देख रहा है। आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, कोई टिकटॉकर, इंस्टाग्राम पे या कोई रील्स बनाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं। देखें दोबारा स्टॉकिंग का कार्ड आ गया है, पेज ऑफ सोर्ड्स। कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है और आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है उस बंदे की तरफ से, क्योंकि अब उनसे सब्र नहीं हो रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप को अब हम करते हैं जी क्लैरिफाई, रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करें। ईज ऑफ सोर्ड्स, कोई बहुत ही बॉटम ऑफ द डेक है, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ, ये भाई देखें जी, यहाँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है 2-3 लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या तो आपके पास 2 ऑप्शन थे और दोनों से आपने मूव ऑन कर लिया, या एक है उनसे लीज कांटेक्ट में है और एक से आप नो कांटेक्ट में है। 2 लोगों की तरफ से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पास क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है आपके पास। कोई आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये कोई एक अथॉरिटेड कोई पर्सन नज़र आ रहा है, मे बी ये आपके ऑफिस में कोई हो सकता है, क्योंकि हमारे पास आया है एक कोई बहुत लविंग पर्सन जिसकी बातें बहुत हैं लेकिन एक्शन बहुत लीस्ट है, और एक ऐसा पर्सन जो बहुत उसूल पसंद है, थोड़ा सा ब्लंट है लेकिन काम में बहुत फास्ट है। 2 लोगों की तरह पास से आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, मे बी कोई ट्रैवल करके आ सकता है, आपके पास एक लव ऑफर आ रही है, ठीक है। अब हम करते हैं एंजाइटी को क्लैरिफाई करें एंजाइटी को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, भाई इस ये जो पास्ट में प्लेयर थे ना, ये आपको देख रहे हैं। फाइनल मुझे पता नहीं क्यों ये वाइब आ रही है कि आप मीडिया पर्सन है, और अगर मीडिया पर्सन नहीं है तो आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से ये आपके बारे में पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। टू बी वेरी केयरफुल कि आप चेक करें आपका कौन सा म्यूचुअल फ्रेंड है जो इनके साथ इन्वॉल्व है। इन्होंने आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड को पटा लिया है, मतलब उनको कोई अच्छी बुरी कहानी सुना के, और वो आपकी सारी खबरें इनको दे रही हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आपसे डरते भी हैं, ये थोड़े डिस्टेंस पे हो सकते हैं। आपके पास एक लव ऑफर आ रही है। अच्छा जी, रिग्रेट को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। ये शॉर्ट रीडिंग में कर रही हूँ। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज वॉचिंग यू एंड मिसिंग यू इंटेंसली, क्वीन ऑफ कप्स। आपने इस इंसान को इतनी मोहब्बत दी, इतनी लविंग तरीके से आप इसके साथ रहे, इतना पोलाइट रहे कि मे बी कि इसने आपको कुछ रूड भी कहा हो, आपसे लड़ाई लड़ी हो या कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, लेकिन आप फिर भी बहुत पोलाइट रहे, और अब इसको रिग्रेट हो रहा है। ये आपके साथ अपनी सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप तो हील हो गए हैं। ये देखें रिकंसिलेशन, आपसे रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। आपके पास सॉरी, अपॉलोजी, एक अपॉलोजी, एक सॉरी आ सकती है। ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा लग रहा है, और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो फिर ये इंसान आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, और फिर उसके बाद है डेथ, ठीक है। आपका और इसके ये पास्ट, आपके एक्स हैं, आपके और इनके रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, एक चेंज आया है। और ये लड़ाइयाँ क्यों हुई थी
क्योंकि बाहर के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे, इस वजह से उन लोगों ने आपके दोनों में लड़ाइयाँ करवाई। हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, दो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, और दो सिंगल लोग भी हो सकते हैं, जिसमें से जो है एक बंदा मूव ऑन कर गया, वॉक अवे कर गया लोगों की बातों में आके, लेकिन फाइनली अब उसको रियलाइज हो रहा है और वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, आपको अपॉलॉजी और सॉरी भेजेगा। अब हम करते हैं होम को क्लैरिफाई। अच्छा जी, करें जी होम को क्लैरिफाई। नाइट ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक है। वाई नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। भाई यहाँ पर पहला मैसेज तो ये है कि जो लोग होम सिक हैं, बाहर रहते हैं, मे बी कि आप अपनी फैमिली से किसी को बुला रही हैं अपने पास, क्योंकि यही मुझे मैसेज आ रहा है कि आप अपनी फैमिली से किसी को अपने पास बुला रही हैं या खुद अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा एक मैसेज ये आ रहा है कि जो लोग मैरिड थे और उनके एक पर्सन बाहर चला गया था, एक पार्टनर यहीं था, तो फाइनली उनका बाहर का हो रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस आ रही है, लेकिन यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपका कोई एक ऐसा बंदा जो आपको छोड़ के कहीं बाहर मूव कर गया था काम के सिलसिले में, वो पलटकर वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ये मैसेज है यहाँ से जी, बिल्कुल ये पलटकर वापस से, ये वॉक अवे कर गए थे, ये पलट के वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अच्छा, अब हम करेंगे जी न्यू लव को क्लैरिफाई। न्यू लव क्या है, इसको क्लैरिफाई करें न्यू लव को। सन, भाई ये जो भी एक तो न्यू ऑफर आ रही है आपके पास, ये है पेज ऑफ पेंटिकल। आप अगर कहीं काम करते हैं या कोई मीडिया पर्सन है, कोई आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है, ठीक है। कोई, ये देखें ये पावर कपल आ गया, ये एम्प्रेस आ गई और ये आ गए जी एम्परर, ठीक है। ये जोड़ा बन गया, ठीक है। कोई एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ समझ लें कि जो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये उसके बाद है 6 ऑफ कप्स, जो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, जिनका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है। मे बी आप थोड़ी देर के लिए इनके साथ मिले हैं और फिर आप लोग अलग हो गए हैं, लेकिन आपका कुछ और कुछ पॉजिटिविटी आप में ऐसी है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हैं, बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं, इनको आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है, और फाइनली आप में ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। तो फाइनली आप किसी नए पर्सन से मिलते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब हम करते हैं जी लीगल मैटर्स को क्लैरिफाई करें जी लीगल मैटर्स को। 4 ऑफ पेंटिकल, वाई 4 ऑफ पेंटिकल, वाई चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल। भाई अगर आपका कोई लीगली कोई आपका केस चल रहा था तो उसमें आप विन विन कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जीत हो रही है। अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था वो आपके फेवर में यहाँ पे होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब वो कोई भी केस हो सकता है, किसी का डिवोर्स केस था, वो चाहते थे डिवोर्स हो जाए, अगर वो चाहते थे तो हो रही है, और अगर वो चाहते थे पैचअप हो जाए तो पैचअप हो रहा है। किसी का टैक्सेस से रिलेटेड था तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। मतलब इन ऑल दैट हर एक की सिचुएशन चेंज होगी, जिसका जो भी मैटर था, वो जो भी केस चल रहा था, किसी का प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, किसी का इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, मतलब जो भी है ना, आप उसमें विन कर रहे हैं उस केस में, ठीक है, आप जीत रहे हैं उसको, वो आपके फेवर में हो रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे एडिक्शन को। ये एडिक्शन का क्या है, क्लैरिफाई करें एडिक्शन को। पेज ऑफ सोर्ड्स, कोई आपसे इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है, ये बहुत दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, ये जो भी हैं, क्योंकि हमारी रेटिंग का भी टॉपिक है ये आपके एक्स हैं या आपके कोई दोस्त हैं या कोई भी आपको, या तो आपके कोई फ़ैन है, ये आपको दूर से वॉच कर रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग हो रही है, बहुत हैवीली आपको ये स्टॉक कर रहा है ये इंसान, ठीक है, और आपको एक लव जेस्चर देना चाहते हैं ये, ठीक है, आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी इन्होंने बहुत हैवीली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी कि आपकी कुछ पिक्चर्स इन्होंने, या तो अगर आप मीडिया पर्सन है तो मीडिया से आपकी पिक्चर्स इन्होंने उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं, आपकी पिक्चर्स इन्होंने रखी हैं, आपकी पिक्चर्स देख के ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो कोई भी है ना, ये आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप खुद से इनके पास आ जाएं, या फिर आप इनसे मतलब ये आपसे बात करें तो आप इनको नो नहीं बोलें, रिफ्यूज़ नहीं करें। इनका मकसद ये है, ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, या मे बी कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। तो जी हमने रीडिंग की है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज वॉचिंग यू
एंड मिसिंग यू इंटेंसली। ठीक है, ये हमारे पास रीडिंग निकल कर आई है। आप लोगों के 2 सवालों के जवाब मैं इसमें से लूँगी। जो लोग रीडिंग नहीं करा सकते उनके लिए इजीली हो जाए, उनके जो भी क्वेश्चन है इसमें से हम आंसर ले लेते हैं। आपके सामने मैं बीच में से निकालती हूँ एक कार्ड। ये देखें, वीडियो को पॉज करके भी आप अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं, फिर आप वीडियो को सही कर लें। ब्रेकअप, आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ। एक कार्ड और निकालेंगे जी, ग्रास इज ग्रीन। ठीक है, बॉटम भी मैं आपको बता दूं क्या है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। उसके बाद है डिवाइन टाइमिंग्स। ठीक है, अब आपका एक सवाल और एक जवाब मैं लेती हूँ इसमें से। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपको पर्सनल रीडिंग अगर करानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन एंड देन एक आंसर। इसके कार्ड इतने ब्रॉड है ना, हाथ में नहीं आते। चलिए जी, एक सवाल और एक जवाब। चेंज, जो भी है इसमें चेंज की जरूरत है। चेंज, पेन इज ऑफन अ साइन दैट समथिंग हैज टू चेंज। ठीक है, पेन इज ऑफन अ साइन दैट समथिंग हैज टू चेंज। ये था जी आपके सवाल का जवाब। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।